ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी ना दरख्त में गाड़ी जाके लग गई है। हाय, जो गाड़ी की हालत है ना, मेरे मालिक ने पैंतन पाक के सदके बड़ा करम किया। मजाक मजाक में मैं ये कह रहा था कि यार मुझे तो इमरजेंसी कॉल आ गई है तो मैं जा रहा हूँ, मेरी इफ्तारी मुल्तान है। वो कहते हैं ना कि आपके मुंह से निकली हुई बात ना पता नहीं कब पूरी हुई थी। मैं तुझे सेट करवाने गए थे। एयर बैग किस वजह से नहीं खुले, जब तक सीट बेल्ट नहीं लगानी थी ना उन्होंने एयर बैग नहीं खुलती, क्योंकि उनकी जो पसलियाँ टूटी हैं, ये स्टीयरिंग उनके लगा सीधा। अब वो कह रहे हैं कि मेरे ना पेन हो रही है ज़ुबान में भी और चेस्ट में भी, क्योंकि जाना है हॉस्पिटल के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग नहीं कह सकते, गुड मॉर्निंग ही जो होता है बेहतर होता है। जो भी हुआ अच्छा, सुबह उठे हैं, रोज़ा रोज़ा रख लिया, अभी जाना है हॉस्पिटल के लिए शायद, या शायद निकले सीधा वापस घर, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि मेरे ना पेन हो रही है ज़ुबान में भी और चेस्ट में भी, क्योंकि जैसे जैसे दवाई का असर कम होता है ना तो पेन उनके ना ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़ुबान पे 7 टांके लगे हुए हैं और चेस्ट का भी थोड़ा सा उनका इन्फेक्शन है, क्योंकि एक दो जो उनकी पसलियाँ हैं वो भी टूटी हुई हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं सीधा लेटता हूँ तो मुँह में से मेरे पानी आता है, और जब साइड में करवट लेता हूँ तो फिर ठीक रहता है, या सीधा लेटता हूँ तो मेरे पेन ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो ये तो फिर अब नॉर्मल चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि कम से कम 2 वीक्स इनके ये जो पेन है ना वो होगा, पसलियाँ क्योंकि टूटी हुई हैं। उन्होंने कोई इसकी मेडिसिन नहीं दी, बस वो दर्दों की मतलब कि पेन के कम करने के लिए पेन किलर। अब वो रात 10 बजे के लेटे हुए हैं और सुबह के इस टाइम 9:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। अब वो लेट लेट के भी आवाज़ार हो गए हैं, क्योंकि वो रात को लेटते थे, जो उनकी रूटीन थी पहले 8-9 बजे, और सुबह टाइम उन्होंने उठ जाना 2:30 या मैक्सिमम 3 बजे। 2:30 या 3 बजे उन्होंने उठ कर तस्बीहां, नमाज़ें, अपने नफल और कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देना। अब जो एक बंदा है जिसकी ऐसी रूटीन हो और वो रात 10 बजे से सो रहा हो, सुबह के 9 बज गए हो, एक ही जगह पे लेटा हुआ हो, ना खुद उठ के जा सकता है। क्योंकि सुबह जब हम लोगों ने सैरी की थी उस टाइम, उससे पहले उन्होंने मुझे जगाया कि मैंने वाशरूम जाना है। उनको वाशरूम ले गया, पकड़ के लेके जाना पड़ता है वाशरूम, ठीक है, क्योंकि वो खुद चल सकते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, क्योंकि या उठते हैं ज़ोर आता है तो चेस्ट पे वज़न आता है, तो फ़ौरन उनकी चेस्ट में पेन शुरू हो जाए। तो हाँ हाँ बोल रहे हम तो बस दवाई दुई दे के ना फिर इसने भी छुट्टी ली है, उनके घर ही ले आना। चल ठीक है, फिर मोबाइल से बता 3 hours later. हाय, जो गाड़ी की हालत है ना, कसम से देख के मेरे मालिक ने पैंतन पाक के सदके बड़ा करम किया, खुदा की कसम। जिस टाइम गाड़ी की हालत हुई खड़ी है ना, देख के लगता नहीं कि अंदर वाला बंदा की क्या हालत होगी। चेक करो, ओए होए, पूरी की पूरी गाड़ी खुल गई है। देख स्टीयरिंग, जो वो कह रहे हैं ना उनकी जो पसलियाँ टूटी हैं, क्योंकि वो सीने को भी हाथ इसी वजह से नहीं लगाने दे रहे थे। ये स्टीयरिंग उनके लगा सीधा इस जगह पे। अच्छा, एयर बैग नहीं खुले गाड़ी के, एयर बैग खुल जाते ना फिर बचत हो जानी थी। एयर बैग जुबानी गाड़ी की इस वजह से नहीं खुले, इनके खुलते हैं एयर बैग, इनमें लगा हो सेंसर। जब तक इसका सीट बेल्ट ना लगे ना तो एयर बैग जुबानी गाड़ी के नहीं खुलते, क्योंकि सीट बेल्ट हम कोई भी नहीं लगाते, आदत ही नहीं है। क्योंकि ये है एयर बैग इसका, एक ये एयर बैग है, दूसरा ये एयर बैग है। अगर एक भी सीट बेल्ट लगा होता फिर एयर बैग खुलने थे। गाड़ी की इस तरह हालत देख के ना कसम से दिल को एक दफ़ा ना हाथ पड़ता था। और जो भी बंदा गाड़ी की इस तरह देखता था ना सिचुएशन, वो फ़ौरन फ़ोन करता था। वो कहते थे कि हमें वीडियो कॉल पे दिखाएं या हमारी बात करवाएं कि वो कैसे हैं, जानने वाले या जो ठीक है काम शाम करने वाले सारे, के चोर साहब कैसे हैं, अंकल कैसे हैं। क्योंकि ये देखो गाड़ी की इस तरह हालत देख के ना हर बंदे के दिल को हाथ पड़ता था। ये हालत है अंदर से गाड़ी की। बाहर से भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि पोस्ट लगी थी फेसबुक पे वाले साहब का नाम लिख के, फिर उसके बाद गाड़ी की पिक्चरें लग के, जो भी गाड़ी देखता था ना अंदर से बाहर से, फिर वो फ़ौरन फ़ोन करके यही पूछता था हमारी बात करो, हमारी बात करो। बात हम करवा नहीं रहे थे, फिर अगला बंदा और टेंशन में आया था, क्योंकि बाबा की ज़ुबान जो मतलब कि सारी वो हो गई थी, फिर 7 से 8 टांके लगे हैं उनकी ज़ुबान पे। तो उन्होंने बात क्या करनी, जब बात नहीं करवाते थे वो कहते थे मसला सीरियस है, आप जानबूझ के हमारी बात नहीं करवाते। फिर उनको वीडियो कॉल करते थे, फिर दिखाते थे, फिर उनको तसल्ली आती थी। क्योंकि गाड़ी की ये चेक करो,
फ्रंट वाला हिस्सा ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी ना दरख्त में गाड़ी जाके लग गई है। ये देख सारी गाड़ी का चूरो चूर हो जाता। कोई मसला नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बाबा जान को कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है थोड़ा बहुत अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, पता नहीं कौन सा दिया हुआ हमारा हाथ का काम आ गया हमारे, बस पता नहीं कौन सी नेकी, कौन सा वो टाइम था कि पता नहीं क्या था। बाकी गाड़ी को कोई चीज़ नहीं है, ये मतलब कि ये हफ्ता भी नहीं लगेगा, 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इंसान की जान इससे ज़्यादा कीमती नहीं है। ये क्या है, लोहा ही है ना, ख़राब हो गया है, ठीक है, दोबारा नया पड़ जाएगा, इसका क्या। पहले हमने ना घर वालों को भी नहीं बताया हुआ था, उनको बस यही था कि हुआ है, थोड़ी बहुत चोट आई है। अच्छा ये भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा, मैंने तो अब गौर किया, ये साथ लगा पड़ा है, ये भी दरवाज़ा नहीं अच्छा आ रहा। तो घर वालों को भी नहीं बताया था, उनको यही था कि चोट लगी है। लेकिन फिर मामू लोगों ने कॉल की कि गाड़ी शाड़ी वापस मंगवा लें। मैंने कहा जी जाके ना गाड़ी आप लोग ले आएँ। तो गाड़ी को टोचन शोचन जलवा के जब उन्होंने ला के घर खड़ी की और घर वालों ने गाड़ी देखी, क्योंकि फ़ेसबुक तो वो इस्तेमाल करते नहीं, तो उन्होंने क्या ही देखना था। तो सब ने यही कहा था कि ठीक है, हमने भी यही कहा था कि बात नहीं कर सकते, वैसे ठीक है। तो जब उन्होंने गाड़ी देखी तो घर वाले तो पहले परेशान थे, गाड़ी देख के अंदर बाहर से तो उनकी हालत और ज़्यादा टाइट होगी कि नहीं सही, हमारी बात करवाओ, हमारी बात करो। फिर उनको दोबारा वीडियो कॉल पे लिया कि देख लें, लेकिन ना बोल नहीं सकते, उनके ना स्टिचेस होंगे ज़ुबान पे, तो फिर जाके उन लोगों को तसल्ली है। क्योंकि गाड़ी देख के हर बंदा ही वो हो गया था, सैड सिर्फ ये वाली लगी है। क्योंकि जो वो हो दूसरा बंदा था ना, उसकी GLI थी 910 मॉडल, GLI थी 910 मॉडल, बड़ा हैवी मॉडल था वो, मज़बूत गाड़ी थी वो भी। अगर ये भी जापानी ना होती, ये भी काफ़ी मज़बूत है, कोई और होती वैगनार हाँ पाकिस्तानी भी होती, या अल्टो होती, मेहरान होती, वो तो वैसे ही वो तो वैसे ही ना लग जानी थी, पूरी की पूरी गाड़ी फोल्ड हो जानी थी। ये तो इसका लोहा वाकई बहुत मज़बूत है। जापानी गाड़ियाँ। मेरी तो फ़ोन सुन के बस हो गई है, बाबा के मोबाइल पे भी और अपने मोबाइल पे भी। अब सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं कॉल की है, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे अच्छा जी, खैर जो होना था वो तो हो गया। अच्छा एयर बैग इसके मैंने पहले बताया था ना किस वजह से नहीं खुले, कि जब तक सीट बेल्ट नहीं लगानी थी ना उन्होंने, एयर बैग नहीं खुलती। क्योंकि जैसे ही गाड़ी को सलफ लगता है ना, ये 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक ना शोर डालती है, ऑप्शन देती है स्क्रीन के अंदर, इधर स्क्रीन के अंदर ना ये ऑप्शन देती है कि अपने ना सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहनो। जैसी गाड़ी 20 के ऊपर जाती है ना, ये 1 मिनट तक ना अलार्म देती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो सीट बेल्ट होने थे, फिर ये एयर बैग खुलना था, अदरवाइज़ सीट बेल्ट नहीं लगाई थी तो वो एयर बैग नहीं खुले। ये भी ये वाला एयर बैग भी नहीं खुला, और एक ये खड़ा है एयर बैग, दोनों एयर बैग नहीं खुले। हालांकि सारे बंदे यही परेशान थे कि जापानी गाड़ी है, जापानी गाड़ी के एयर बैग क्यों नहीं खुले। अब मेरे नंबर पे आ गई, इस वजह से बस ये हल्का फुल्का चंद मिनट का मैंने व्लॉग शूट कर दिया कि चलो आपको भी हाउ नाउ हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि वो ख़तरे से बाहर हैं। आज बस चलते हैं अंदर ही, रोज़ा भी इफ्तार होने वाला, दूसरा बाकी सारे रिश्तेदार ननिहाल वाले, ददिहाल वाले, वो सारे आए बैठे हैं। जब हम लोग आए हैं मुल्तान से वापस, ठीक है, इधर तो सारे ही आए हुए थे रात की, बल्कि वो लोग इधर हैं, अपने नहीं गए थे। बाकी कोई जो जानने वाले हैं, बाबा के दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी सारे आ रहे हैं। सर लोग सारे पता ले के जा रहे हैं, अभी वो भी सारे अंदर हैं। अफ्तारी वगैरह बन रही है, रोज़ा अफ्तार करेंगे। तुझे सेट करवाने गए थे, और रिम तुझे सेट करवाने के लिए गए थे, तुझे सेट करवाने के। हालांकि सुबह टाइम जब गए हैं ना, वो जाने लगे हैं, मैं मम्मा को छोड़ गया, मैंने उन्हें कहा आप गाड़ी ले जाएं, बाइक मैं ले जाता हूँ। कहते तूने गाड़ी क्या करनी है, मैंने कहा जो रिम वाला मसला है मैं वो सेट करवा ला। तो मुझे कहते ऐसे करते हैं, गाड़ी मैं ले जाता हूँ। हम लोग ना लास्ट नाइट भी ना मुल्तान से वापस आए थे, जो मैंने व्लॉग किया था कि अचानक ट्रैवल करना पड़ा मुझे भाई लोगों को छोड़ने के लिए, जो गए थे ना उनका सामान। तो कह रहे गाड़ी गंदी शंदी है, मैं जाकर उतनी देर सफाई करवा लूँ, फिर मैं कॉल करूँगा 12-1 बजे, तो इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। 12:12 पे मुझे एक कॉल आती है बाबा के नंबर से, कह रहे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, आप इनके बेटे बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी। कह रहे आपके वालिद साहब का ना एक्सीडेंट हो गया है। कॉल मैंने सुनी, मेरे तौर पोर घूम गए कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। उस टाइम मैं क्लिप ले रहा था अपने दोस्त के साथ बैठ के उसकी शॉप पे। उसको मजाक में मैं ये कह रहा था कि यार मुझे तो इमरजेंसी कॉल आ गई है, तो मैं जा रहा हूँ, मेरी इफ्तारी मुल्तान है, तो मैंने मुल्तान ही जाना है।
वो कहते हैं ना कि आपके मुंह से निकली हुई बात ना पता नहीं कब पूरी हुई थी। मैं क्लिप लेके मोबाइल अभी रखा है तो मुझे कॉल आ गई कि बंदे ही के इस तरह आपके बाबा का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी लग गई, सॉरी गाड़ी लग गई, तो आप आ जाए। जब उसने मुझे कहा ना गाड़ी लग गई, फिर मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई कि बाबा ने मुझे खुद कॉल करके क्यों नहीं बुलाया। मुझे फिर ये था कि उनके ना चोट ज़्यादा लगी है, जो उन्होंने मुझे खुद कॉल नहीं की, किसी दूसरे बंदे ने की है। बाबा ने कहा, मैंने उससे ना फ़ोन पे यही कहा था कि इसमें 2 नंबर होंगे, एक मेरा बेटे का मोहसन जिसका पहले हो उसको कॉल कर, दूसरा मेरे भाई का जिसको फिर उस बंदे ने पहले मुझे कॉल की। और पहले जब मैंने जाती गाड़ी देखी ना, कसम खुदा की मेरे होश बहुत घूम गए। मैंने नहीं देखा कि अंदर से गाड़ी कितनी लगी, बाहर से ये वाला हिस्सा देखा, सीधा मैं लपका बाबा वाली साइड पे कि बाबा किधर है। बस उनको उठाया, लेके गए हॉस्पिटल। माशरूम नहीं है ये।